Dear learner, in earlier videos we have seen what is the goodwill and why we need to calculate the goodwill and the factors that affects the valuation of goodwill, and also we have seen the various method to calculate the value of goodwill of the firm. Now apart from goodwill there are some other points that we need to keep in mind while reconstructing the firm, right? Now there is one point, that is change in profit sharing ratio. मान लो there are three partners are there in a business and तीनों partners जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो 1:1:1 यानी कि इक्वल प्रपोर्शन में शेयर कर रहे थे. नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट वी नीड टू चेंज आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2:1. 1:1:1 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें 3:2:1 करना है. They mutually decided and mutually agreed that yes, we need to change our profit sharing ratio 3:2:1. Now some of the partner has a gain due to this profit sharing ratio and some of the partner will have loss due to the change in profit sharing ratio. So whatever the sacrifice that one or two partner has done, उतना ही किसी और पार्टनर को गेन होगा, क्योंकि जिसने सेक्रीफाइस किया है वो सेक्रीफाइस किया है टू गिव द बेनिफिट ऑफ द गेनिंग पार्टनर. तो ये भी एक पॉइंट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, राइट. एक कंसेप्ट होता है अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मीन्स दैट वन और मोर पार्टनर अक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर और पार्टनर्स. इट रिजल्ट्स इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. यहाँ पे हमें पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट. और फर्म का जो भी डीड होता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा. अभी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब एक या दो पार्टनर को गेन होता है या तो फिर किसी और पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. जब कोई सेक्रीफाइस करेगा तभी किसी को गेन होगा, राइट. तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रीफाइस रेशियो, उसका भी एक फॉर्मूला है, नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला है. सेक्रीफाइस रेशियो इज अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव अग्रीड टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर. अगर मैं एक देयर आर थ्री पार्टनर, मैं अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ टूवर्ड्स द टू पार्टनर्स, तो वो दोनों को गेन होगा. अपना जो पुराना प्रॉफिट था उसमें कुछ अमाउंट ऐड होगी और मेरे प्रॉफिट में से वो अमाउंट माइनस होगी, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस. इट इज सेक्रीफाइस फॉर मी बट गेनिंग फॉर अदर पार्टनर्स. सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. जैसे कि हमारे एग्जांपल में 1:1:1 में था, दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो, एंड 3:2:1 दैट इज द न्यू रेशियो. अगर हम पहले पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने चाहेंगे देन ओल्ड रेशियो विल बिकम 1/3 बिकॉज 1 + 1 + 1 1/3 माइनस 3/6. so you will get the sacrifice or gain of that partner. Now at the time of admission, whenever in a question information regarding sacrifice or the new profit sharing ratio is not given, at that time sacrifice ratio will become old ratio. ये आपको याद रखना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन. अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है या तो फिर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है, देन ओल्ड रेशियो जो होगा ओल्ड पार्टनर का जो भी ओल्ड रेशियो होगा दैट विल बिकम द सेक्रीफाइस रेशियो. दैट विल सी लेटर ऑन ऑल्सो. Gaining ratio. Now opposite of sacrifice is a gain. Gaining ratio means the share of profit earned by one or more partner as a result of sacrificed share in the profit. कोई पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वही किसी और पार्टनर को गेन होगा by one or more partner of the firm. And the formula for gaining ratio is equal to new ratio जो हमें मिला है, new ratio आफ्टर द सेक्रीफाइस वॉट एवर द न्यू रेशियो इज देयर. न्यू रेशियो में से हमें ओल्ड रेशियो माइनस कर देना है तो हमें कितना गेन हुआ वो हमें पता चल जाएगा, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. थैंक यू.